ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect A and angle bisect angle A and angle C. ABD क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल A और C को बाइसेक्ट करता है। प्रूफ करो कि ABCD स्क्वायर है और प्रूफ करो कि डायगोनल BD भी B और D को बाइसेक्ट करता है। ये प्रूफ करना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, वैसे स्क्वायर जैसा ही बनाएंगे। ये आपका AC है, डायगोनल जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है और C को बाइसेक्ट करता है। ये चीज गिवन है, ठीक है, ये चीज गिवन है। ABCD इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया है, इसका मतलब AB CD के बराबर है ये पता है, पर ये नहीं कह सकते कि AB BC के भी इक्वल है कि नहीं है, और BC आप AD के इक्वल मान के चलेंगे, बट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये चारों इक्वल है। जब चारों इक्वल प्रूव करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। चारों इक्वल प्रूफ करते ही ये स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना है फर्स्ट में। अभी हम ये मान के चलेंगे कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये हमें बाइसेक्ट दिए हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये बाइसेक्ट करता है, इतना दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक डायगोनल दूसरा BD बनाएंगे, बाद में खींचेंगे, उसके लिए भी करेंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया क्या करना है। सेकंड पार्ट में डायगोनल BD की जरूरत पड़ेगी। एक चीज समझो कि ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो ये सब 90 डिग्री रहेंगे। अब यहां पर ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर आप गौर करो, ये इसको बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी 45 45, ये भी बाइसेक्ट करता है 45 45, गिवन है। तो इसका मतलब जब ये सारे एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल, ध्यान दो, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये इस ऊपर वाले इस एंगल के इक्वल होगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें रेक्टेंगल भी दिया है और सारी चीजें बताई है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। तो मैं सीधे लिख रहा हूं DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। रीजन क्या है? रीजन यह है कि AC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A और C को, ये गिवन है, एंड एंगल C को, ये चीज हमें दी हुई थी, तो इसी को हमने यहां यूज किया। अब एक चीज देखो कि अगर ये एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड DC और इस एंगल के अपोजिट साइड AD इक्वल होगी। सो DC विल बी इक्वल टू AD बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये बात क्लियर है? तो अगर ये इक्वल है, इसी तरह से मैं इस तरफ भी कर सकता हूं इनको, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करने वाला रीजन है। और जब ये इक्वल होंगे तो इसके सामने AB और इसके सामने ये BC इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? सिमिलरली, ठीक है, मैं उसको कर नहीं रहा हूं, लिख देता हूं, सिमिलरली AB इक्वल होगा BC के। अब रेक्टेंगल में मुझे ये पता ही है कि AB CD के इक्वल होता है और BC AD के इक्वल होता है रेक्टेंगल में, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो AB है ये CD के इक्वल भी है और ये BC के इक्वल भी है। रेक्टेंगल में तो हम जानते ही हैं ये। और जो BC है वो AD के इक्वल भी है और CD के इक्वल भी है, ठीक है। तो ये चारों इक्वल हैं, तो ABCD क्या हो गया? जब चारों साइड इक्वल होगी, 90 डिग्री एंगल होता है ये रेक्टेंगल में, ABCD इज ए स्क्वायर। रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल यहां बनता ही है, ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे और साइड हमने इक्वल शो कर दी, तो ABCD इज स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां पर इसकी बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे कि BD बाइसेक्ट करता है एंगल B और D को। तो यहां पर डायगोनल को ड्रॉ करें, ये हो गया BD डायगोनल। अब सेकंड पार्ट, अब देखो कि ये हमने प्रूफ कर लिया कि BC CD के इक्वल है। जब ये साइड दोनों इक्वल हैं तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब क्योंकि हम ये स्टेब्लिश कर चुके हैं
कि ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, ये हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो इन ट्राइंगल BCD, जो BC है वो किसके इक्वल है? CD के। और जब ये इसके इक्वल है तो CDB, एंगल CDB जो अपोजिट एंगल है, एंगल CBD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये बात क्लियर है? अब यहां पर एक चीज देखो कि ये पॉइंट हमारा प्रूफ हुआ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज गौर करने वाली है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है और डायगोनल इसको कट कर रहा है। तो एंगल CDB जो है वो किसके इक्वल है? वो ABD के भी इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और इसी तरह से मैं देखूं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल CBD इक्वल है एंगल ADB के, ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब CDB इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये चारों आपस में इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब BD D को बाइसेक्ट कर रहा है, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि BD B को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं ये चारों एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट BD bisects एंगल B एंड एंगल D। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा इस तरह से प्रूव हो गया। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये इक्वेशन हमने बना दी तो इनको हम कंक्लूड कर सकते हैं कि BD बाइसेक्ट करता है B और D को, और वो चाहे तो और 2-3 स्टेप लिखते तो उसको बढ़ा करके लिख सकते थे। ठीक है, तो कर लेंगे इसको। तो ये चीज जो है इस तरह से आपको कर लेनी है। उसमें देखिए ये आपका पूरा सॉल्यूशन यहां आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे, समझ में आ गया। पहले हमने प्रूफ किया है फर्स्ट पार्ट में कि 1 सेकेंड, हाँ, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया है कि ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, ये यहां पर हमने प्रूफ कर लिया ABCD एक स्क्वायर है, और दूसरे पार्ट में प्रूफ किया है कि BD जो है बाइसेक्ट करता है B और D को। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।